चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की बजाई घंटी। झारखंड में 4 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर इंतजार की घड़ियां आखिरकार शनिवार को समाप्त हो गई। राजभवन ने राज्य में पंचायत चुनाव कराने की अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। राज्यपाल रमेश बैस की अनुमति के बाद राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया। इसके बाद शाम करीब 5 बजे राज्य निर्वाचन आयोग डॉक्टर DK तिवारी ने पंचायत चुनाव की औपचारिक घोषणा कर दी, जिसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। पंचायत चुनाव कुल 4 चरणों में होंगे। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के तहत ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन होगा। चुनाव कुल 4 चरणों में होंगे। इसके लिए आगामी 14 मई, 19 मई, 24 मई एवं 27 मई 2022 की तिथि निर्धारित की गई है। राज्य में कुल 4,345 ग्राम पंचायतों में 53,479 सदस्यों के निर्वाचन के लिए वोटिंग होगी। वहीं 4,345 मुखिया, 5,341 पंचायत समिति सदस्यों तथा जिला परिषद के 536 सदस्यों के लिए चुनाव होगा। बैलेट पेपर से चुनाव होगा। पहले चरण में 1,127 ग्राम पंचायतों, दूसरे चरण में 872, तीसरे चरण में 1,047 तथा चौथे चरण में 1,299 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा। पंचायत क्षेत्र में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में लागू होंगी ये आचार संहिता। ऐसी सभी योजनाएं जो पहले से ही स्वीकृत हैं और जिन पर कार्य प्रगति में है, उनका क्रियान्वयन होता रहेगा। इसी प्रकार ऐसी सभी योजनाएं जो पहले से स्वीकृत हैं तथा जिनका क्रियान्वयन भी शुरू हो गया था किंतु निधि के अभाव में योजना अपूर्ण है और उसके लिए अब निधि उपलब्ध हो गई है, उन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन आरंभ किया जा सकता है। केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई रोक नहीं रहेगी। ऐसी केंद्रीय योजनाएं जिनके लिए केंद्र से वित्तीय सहायता पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्राप्त होती है और जिनका क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है, उन पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। राज्य, राष्ट्रीय उच्च पथ एवं राज्य के मुख्य पथों पर कार्य कराने में कोई रोक नहीं रहेगी। इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन तथा राज्य प्रायोजित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी कोई रोक नहीं रहेगी। मनरेगा के अंतर्गत पूर्व में चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि से स्वीकृति वित्तीय सहायता के आधार पर योजनाओं की स्वीकृति तथा उनके क्रियान्वयन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नई योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर प्रारंभ किया जा सकता है। आपात योजनाएं जैसे बाढ़ निरोधक योजनाओं, सूखा अथवा अभावग्रस्त क्षेत्र से संबंधित योजनाओं आदि को पंचायत निर्वाचन की अवधि से प्रारंभ करने में कोई पाबंदी नहीं रहेगी। सांसद एवं विधायक निधि से स्वीकृत ऐसी योजनाएं जिनका क्रियान्वयन चल रहा हो पर रोक नहीं रहेगी। नई विकास योजनाओं से संबंधित निविदा आमंत्रित करने या उसके निस्तारण पर पाबंदी रहेगी। पूर्व से स्वीकृत एवं क्रियान्वित हो रही योजनाओं को छोड़कर ऐसी स्थानीय योजनाएं जिनका क्रियान्वयन पंचायत द्वारा किया जाता है, उन पर पाबंदी रहेगी।